हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला में प्राचीन इतिहास के अगले टॉपिक का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के प्राचीन इतिहास के अगले टॉपिक मौर्य साम्राज्य को। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य बृहद स्तर पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। सेंद्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंद्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त पुस्तक में हुआ है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसमें शासन के सिद्धांतों के संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ है? बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में था। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? चंद्रगुप्त का जो महल था पाटलिपुत्र में स्थित, वो लकड़ी से निर्मित था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वह किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मंदिरा, सूखा अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी, मीठा मंदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। उसने दार्शनिक को छोड़ करके अन्य वस्तुओं को बिंदुसार के पास भेजा। कुम्हरार नामक स्थान से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार नामक स्थान से पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? सेंट्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, सेंट्रोकोटस जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? इसका उल्लेख जस्टिन ने किया है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे मौर्यकालीन अधिकारी के बारे में, जिन्हें मौर्यकाल में तीर्थ कहा जाता था। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। मौर्यकाल के अधिकारियों की संख्या अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार 18 थी। पहला, मंत्री और पुरोहित, और इनका विभाग का संबंधित विभाग या कार्य क्या था? प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। मंत्री या पुरोहित जो होते थे, वो क्या होते थे? प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी। युवराज, राजा का अधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी। युवराज जो होता था राजा का उत्तराधिकारी। सनिधता होता था राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष। समहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री, कर संग्राहक।
समहर्ता जो होता था राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री एवं कर संग्राहक। मंत्री परिदा अध्यक्ष, ये होता था मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा जो होता था वो होता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, जिसे कमिश्नर भी कहा जाता था। व्यवहारिक, व्यवहारिक होता था वो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक, सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति, सेना अध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। सेनापति जो होता था सेना अध्यक्ष होता था सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतःवार्षिक, अंतःवार्षिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक, कर्मांतिक जो होता था उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष। प्रशास्ता, प्रशास्ता जो होता था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल, दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी दंडपाल कहलाता था। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक दुर्गपाल। अंतपाल, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल। आटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आटविक कहलाता था। दवारिक, राजमहल का प्रबंधन और देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी दवारिक। नगरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी नगरक। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? मौर्यकालीन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य था माप तौल करना। गुर्जरा, मास्की, नेटूर एवं उदगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। ये जो 4 अभिलेख है उसमें अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। उन सभी अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रिय के नाम से। आगे, किस मौर्य दक्कन की विजयी शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजयी शासन ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति से प्राण त्याग किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला में त्याग किए। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मगध साम्राज्य में रज्जुक मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा गया है। ब्राह्मणी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, वह स्थान कहाँ स्थित है? वह स्थान है पेशावर, पाकिस्तान में। शाहबाजगढ़ी पेशावर, पाकिस्तान में स्थित है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। देखिए, अब हम लोग जानेंगे अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। धौली अभिलेख, इसके खोजकर्ता है किट्टो, 1837 में। भाबरू शिलालेख, इसके खोजकर्ता है कैप्टन बर्ट, 1840 ईस्वी में। बराबर और नागार्जुनी गुफा, हैरिंगटन, 1785 ईस्वी में। दिल्ली टोपरा अभिलेख, कैप्टन पोलियर, 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, पैड्रे टिपेंथेलर, 1750 ईस्वी में। मानसेहरा, कैप्टन ले, 1889 ईस्वी। कालसी शिलालेख, जॉन फॉरेस्ट, 1860 ईस्वी। रुमनादेई अभिलेख, फिरहर, 1896 ईस्वी में।
जौनगढ़ अभिलेख, सर वाल्टर इलीटर 1850 ईस्वी में। गिरनार शिलालेख, लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1822 ईस्वी में। शाहबाजगढ़ी, एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभलेख, टी.एस. बर्ट 1834 ईस्वी में। मास्की अभिलेख, बीडेन 1915 में। निगाली सागर, फिरहर 1895 ईस्वी में। रामपुरवा अभिलेख, कार्लाइल 1872 ईस्वी में। सारनाथ स्तंभलेख, आरएल स्टाइन 1905 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण मिलता है देव नाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। सारनाथ स्तंभलेख का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभलेख का निर्माण अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? अशोक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शासक थे अशोक, जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपने शासन के आदेशों को जारी करते थे। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ अभिलेख, जो राजस्थान में है, वर्तमान राजस्थान में। अशोक ने उसमें अपने आप को सम्राट बताया है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख लिखा गया है अशोक के, उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। अशोक के किस अभिलेख को धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? पांचवें बृहद शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति का पता चलता है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दांतिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर, जो किसी राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा। कर जो एकत्र किया जाता था भूमि कर, वो सीता अध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों मतलब सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कालसी से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब जानते हैं अधिकारी और उनसे संबंधित विभाग। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष को अकरा अध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणा अध्यक्ष, मुद्रा विभाग का प्रधान, मुद्रा विभाग के प्रधान को लक्ष्य अध्यक्ष। शुक्ला अध्यक्ष, व्यापारिक कर का प्रधान शुक्ला अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्रा अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष जो होता था उसे संस्था अध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समूहस्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। इसमें देखिए मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समूहस्थान और समव्यवहारिक कहा जाता था तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा। आगे देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में
किया गया है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन है? जहाज निर्माण एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन इंडिका में है, जो मेगास्थनीज की पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गया। वह कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? ये किया था मौर्य वंश ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका वर्णन उसकी इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय जो था मिस्र का राजा था, जो अशोक के समकालीन था। मिस्र के शासक 288 से 246 ईस्वी पूर्व टालेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक का राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुरमय कहा गया है। किसको तुरमय कहा गया है? मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस को संभवतः इसको तुरमय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? इसका उल्लेख महाक्षत्रप रुद्रनामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। वहाँ दोनों का उल्लेख है एक साथ, चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? भाग एवं बलि राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उसका वर्णन है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी क्वारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों को, जिसमें अशोक की रानी क्वारूबाकी का वर्णन है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ये दी गई है अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? ये होता है सतवाहन में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मौर्यों के जल संसाधन की व्यवस्था की जानकारी रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से होती है। अशोक का समकालीन मिस्र राजा था अलेक्जेंडर। अशोक का समकालीन जो मिस्र राजा था वो था अलेक्जेंडर। सेलुकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? वह था सीरिया बेबीलोन का शासक। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि दशरथ ने धारण की थी। दशरथ जो था अशोक का पोता था। अशोक की उपाधियां अशोक। मास्की लघु शिलालेख में, मास्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। देवनामप्रिय अशोक राजा ये मिलता है गुर्जरा लघु शिलालेख में। अशोक मौर्य का नाम मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। प्रियादशी राजा
बराबर गुहा लेख में, प्रियादसी राजा मगध भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में, और प्रियादसी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश और महावंश में। प्रियादसी राजा का उल्लेख मिलता है कंधार बृहद शिलालेख में, और दीपवंश और महावंश जो पुस्तक है उसमें। अशोक वर्धन का उल्लेख पुराण में, राजा अशोक का नेटूर लघु शिलालेख में। राजा अशोक का वर्णन कहाँ मिलता है? नेटूर शिलालेख में। और राजा अशोक देवनाम प्रिय उद्गोलम शिलालेख में। ये हुआ, ये सब जो नाम है वो अशोक के उपाधि कहिए या उनका उपनाम। इतने सारे नामों से अशोक प्रसिद्ध थे। अलग अलग शिलालेखों में उनका अलग अलग नाम था। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन किए थे। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षुक बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया? एक किया था कौटिल्य ने। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक भाषा से हुई है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? मौर्यों के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार हुआ। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? रूपदर्शक अधिकारी का काम था सिक्कों का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा जो अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था कौन था? वह मौर्य राजा जो अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था वो था बिंदुसार। मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में तांबे और चांदी के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे। पहला पन, दूसरा अर्धपन और तीसरा पाद, चौथा अष्टभाग। चांदी के सिक्के के 4 प्रकार थे और तांबे के सिक्के के भी 4 प्रकार थे। तांबे के सिक्के के 4 प्रकार का नाम है मासक, अर्धमासक, काकनी, अर्धकाकनी। अशोक ने अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। इसका वर्णन किसमें है? अशोक के तीसरे शिलालेख में इसका वर्णन है। फ्रेंड, एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला का टॉपिक मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ। इसका अगला टॉपिक बहुत जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।